जय हिंद साथियों। मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला सवाल है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 12। मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 300 होती है। अगला सवाल है, मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जांघ। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी टांग। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जीभ। जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है। अगला सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊपरी भुजा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। और दोस्तों, फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है। ऑप्शन ए सही जवाब है। और स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों, अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो कमजोर हो जाती है वो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। इसलिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, दांतों एवं हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फोरस। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है रेनिन। ऑप्शन ए
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम जो है वो क्यों आवश्यक होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए एंजाइम जो है वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन जो होता है वो पेप्सिन की वजह से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 32। मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब पेप्सिन नहीं होगा, टाइलिन होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला सवाल है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये अम्ल एक्स जो है वो कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? सही जवाब है स्टार्च, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पेट में भोजन के पाचन के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन के पाचन के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एंजाइम। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए टायलिन। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी अमीनो अम्ल में। अगला सवाल है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है, सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का चूषण कौन करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का चूषण कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। अगला सवाल है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी पित्ताशय। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला सवाल है, पेप्सिन है एक। सही जवाब है ऑप्शन ए एंजाइम। पेप्सिन है एक एंजाइम। अगला सवाल है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। पित्त जो है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन डी हृदय। गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध है हृदय से।
अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी धमनी। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 4। मनुष्य के शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला सवाल है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा। मनुष्य के शरीर में रक्त में जो है धातु पाई जाती है, लोहा पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच क्या है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। मानव रक्त का पीएच क्या है? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 8। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। मानव रक्त का पीएच क्या है? दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।